जैसे गुड़ामालानी का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भाजपा के पिछले कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था और उसमें 27 पोस्टें हैं, उसमें से केवल एक पोस्ट भरी हुई है, 26 पोस्टें खाली है। लेकिन मंत्री महोदय एक बार भी उसके ऊपर नहीं बोले। सड़कों की खस्ता हालत है, चिकित्सा की तो पूछो ही मत, बस कंपनी के नाम से फंड लेते हैं, हो गया गया। लाइट नहीं आती तो फ्री से क्या फायदा है? लाइट कहाँ आती है? लाइट आती नहीं है। मंत्री बनने के बाद में यहाँ पर काम के नाम पे जीरो है। चिकित्सा में यहाँ पर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, गायनिक डॉक्टर नहीं है, मीठा तो क्या खारा पानी भी नहीं आ रहा है। ये 2 चुनाव तो पिछले इन्होंने भावना में बह के चुनाव जीत लिए। पहले तो करते हैं मना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर लोगों से कहलवाते हैं भाई आप चुनाव लड़ो, उसके लोग भावना में बह के वोट देते हैं। कांग्रेस में तो ये है कि कांग्रेस में अपने अपने जो दलाल छोड़ रखे हैं, दलालों का काम होता है। और भाजपा चुपचाप बैठी है, 4 साल तक छुट्टी, अभी कम उम्र बची है, कम उम्र के हिसाब से उनको अभी नहीं लड़ना चाहिए, उनका शरीर काम करे नहीं। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीसरा विकल्प और स्थानीय विधायक साथ हैं अब की बार गुड़ामालानी में। एमाराम जी विधायक बनने का एक ही कारण है उनकी सादगी। न उन्होंने किसी के साथ भेदभाव किया है, न उन्होंने जातिवाद की है, न किसी, इसीलिए उनको वोट करे। और आज जनता उनके लिए मर रही है। आज कल से ये स्थिति बनी हुई है, हमने खाना तक नहीं खाया है। अब आपके माध्यम से हम सर को कहना चाहेंगे, एमाराम जी साहब को, कि आप आओ, नहीं तो फिर हमारी क्या होगा। नमस्कार, आज मैं पहुंचा हूं बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे यहां के सियासत का हाल कि आखिर किसकी बन रही है सरकार। तो ऐसे में गुड़ामालानी की मार्केट में मेरे साथ कुछ यहां पर लोग जुड़े हैं और इनसे एक एक करके जानते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या यहाँ पर माहौल बन रहा है। क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह सर। प्रताप सिंह, कितने साल के हो और गुड़ामालानी में कहाँ रहते हो? गुड़ामालानी बरोबर बाजार में ही रहता हूँ। हाँ। उम्र 22 साल है। 22 साल के हो तो इस बार पहला वोट दोगे या दूसरा वोट दोगे? पहला वोट दोगे। क्या तैयारी कर रहे हो पहले वोट देने से पहले? कैसे एकदम खुद को तैयार कर रहे हो कि उस नेता को वोट दूंगा जो गुड़ामालानी में इन कुछ विकास कार्यों पे जो काम करेगा? तैयारी तो है, जो अपनी मांग को, अपनी काम ग्रामीण विकास में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं लेके कोई भी काम काज सही करेगा, उसी को ही अपना मत देंगे। क्या मुद्दे, युवाओं के क्या मुद्दे? 22 साल के आपको क्या लगता है क्या कुछ काम यहाँ गुड़ामालानी में भी होने बाकी है? शिक्षा से संबंधित। शिक्षा संबंधित क्या काम है? शिक्षा संबंधित थोड़ा बताओ। मतलब कॉलेजों में लेक्चरर वगैरह नहीं है। अच्छा, शिक्षक कम है। शिक्षक कम है, स्कूल में देखें तो ये हर जगह। तो पहली समस्या बाड़मेर की शिक्षकों की कमी। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, कितने साल के हो? गुड़ामालानी में कहाँ से रहते हो? 25 साल उम्र है, 5 साल से गुड़ामालानी में रहता हूँ और यहाँ से 15 किलोमीटर गाँव दूरी पे है। अच्छा। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? आपको क्या लगता है गुड़ामालानी में क्या कुछ विकास कार्य जो नहीं हुए और जो होने चाहिए या जो हुए हैं? मैं स्टूडेंट होने के नाते पहले शिक्षा विभाग का मुद्दा रखूंगा। जैसे गुड़ामालानी का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भाजपा के पिछले कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था और उसमें 27 पोस्टें हैं, उसमें से केवल एक पोस्ट भरी हुई है, 26 पोस्टें खाली है। लेकिन मंत्री महोदय एक बार भी उसके ऊपर नहीं बोले। और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो केवल बोर्ड चेंज करने से इंग्लिश मीडियम नहीं होता है, उसमें फैसिलिटी भी होनी जरूरी है। अच्छा। और दूसरी बात करें तो सड़कों की खस्ता हालत है, चिकित्सा की तो पूछो ही मत, बस कंपनी के नाम से फंड लेते हैं, हो गया गया। यहाँ अंदर जाओ तब पता चलेगा भाई क्या हाल है क्या नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानाराम पूनिया है। मैं विष्णु समाज गुड़ामालानी का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर वैसे देखे तो रोड है, रोड की भी हालत एकदम खस्ता है। चाहे बिजली ले लो, बिजली 12 घंटे में कितनी, 24 घंटे में तो 15 घंटे बिजली आती है, बिजली भी नहीं आती, बहुत कटौती होती है। रोड का मामला देख लो आप। 24 घंटे में कितनी बिजली आती है? 15 घंटा कम से कम। हाँ, भाजपा की सरकार थी तो कितने घंटे आती? की सरकार में 24 घंटे आती थी। और अभी देखो आप, बिजली का भी हाल बहुत बुरा है, बिजली भी नहीं आ रही है। और आप रोड के हाल देखो, एकदम खस्ता हालत है रोड का भी। और बात करें हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल में भी जहाँ पर जाते हैं तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं और डॉक्टर भी नहीं है और दवाई भी नहीं। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है हमने 100 यूनिट बिजली फ्री करी है और किसानों के लिए भी करीबन 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है। लाइट नहीं आती तो फ्री से क्या फायदा है? लाइट कहाँ आती है? लाइट आती नहीं है। अच्छा।
ठीक है, दूसरी समस्या यहाँ पर जो प्रमुख उन्होंने बताई वो बिजली को लेकर बताई और फिर सड़क को लेकर बात की। सड़क को लेकर आपने कहा मौजूदा विधायक हेमाराम चौधरी कह रहे हैं हमने तो सड़कों का जाल बिछा दिया और गुड़ामलानी में तो सबसे ज़्यादा तो कागजों में बिछा दिया है, स्वीकृत भी होगा, लेकिन रोड बन नहीं रही, हालात ज़मीनी हालात एकदम ख़राब है। आप ये रतनपुरा का जो पुलिया है ये देख लो, यहाँ पर 5 साल पहले लादूराम जी ने करवाया था मुकर भाजपा सरकार में, आज उसका काम एकदम जीरो है, वो चालू भी नहीं हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर और कितने साल के हो? हमारा मोहन माराम, जी, क्या उम्र है आपकी? उम्र 60 साल। 60 साल के आप हो। आपने हेमाराम चौधरी के भी जो है उनकी सत्ता को भी देखा है, आपने भाजपा की सत्ता को भी देखा है, किसकी सत्ता में बेहतरीन काम हुआ है गुड़ामलानी में? मतलब भाजपा के टाइम में जो किसानों ने जो अकाल रात में मुआवजा देता है ना, पैसा अनुदान का होता, कांग्रेस और राज में कोई मुआवजा नहीं है, कोई अनुदान नहीं है, अनुदान की राशि नहीं आती है, नहीं है। गिरदावरी के पैसे समय पे मिलते हैं? गिरदावरी के आधा ने मिला, आधा ने मिले ही नहीं। अच्छा, हाँ, कभी विधायक जी के पास गए आप समस्याओं को लेके? किसके पास जाऊँ? विधायक जी के पास कि सर यहाँ हमारे किसानों की ये समस्याएं, कभी किसान संघ मिलकर गया? विधायक जी ने हम तो अनपढ़ आदमी, मैं ओढ़ का ही नहीं, मैं पैसा नहीं, हमारी कोई होना ही नहीं। अच्छा, विधायक जी मिलते हैं यहाँ पर, आप आसानी से पहुँच पाते हैं उन तक? उनको अगर कोई समस्या बतानी तो मिल जाते हैं आराम से यहाँ? जो आराम से बीजेपी के राज में तो हमारे हरीफे लाइट 7-8 घंटा आवती, अभी 4 घंटे आवे। अच्छा, 4 घंटा आवे तो बच्चा आध 2 घंटों 1 घंटों दे दे, सुबह की 7 बजे शाम की 6 बजे तक 4 घंटा लाइट पूरी करे। वो खेत तो पिए नहीं, किसान आ गए, किसान तो हार में ही रहे। ठीक है, आपका क्या नाम है? देवीलाल। देवीलाल जी, कितने क्या उम्र है आपकी और कब से बाड़मेर में रह रहे हैं, यहाँ गुड़ामलानी में रह रहे हो? मेरी उम्र 31 साल है। मैं गुड़ा से 7 साल से प्रॉपर सिटी में रह रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मुख्य समस्या है जो सड़क, चिकित्सा और पानी की समस्या है। कांग्रेस राज के साथ साथ में हेमाराम जी भी कांग्रेस सरकार में पहले मंत्री नहीं बन पाए, इसलिए इस्तीफा दे रहे थे, बार बार 2-3 बार इस्तीफा दिया। मंत्री बनने के बाद में यहाँ पर काम के नाम पे जीरो है। चिकित्सा में यहाँ पर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, गायनिक डॉक्टर नहीं है, नवजात शिशु का डॉक्टर नहीं, जनरल डॉक्टर है, वही गायनिक को देखता है। और चिकित्सा के मामले में भी जीरो है। सड़कों के मामले में जो सड़कें बनी हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही है सड़कें, मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम पे जीरो है। और मुख्य बाजार की सड़क देख लो, आप ये भी आए हो, ये सड़क पिछले कार्यकाल में लादूराम जी के कार्यकाल में भाजपा की सरकार में ये बनाई थी सड़क, और अभी तक उसकी मरम्मत तक ही नहीं कर रहे हैं। और पानी की समस्या है, वो मीठे पानी की, मीठा तो क्या खारा पानी भी नहीं आ रहा है, मीठे की तो बात दूर है। ग्रामीण इलाकों में आज भी, हमारे इधर मुखावा गांव पड़ता है, आज भी 2 महीनों से पशु मवेशी पूरे तरसते हैं, पानी नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ पर चिकित्सा की समस्याओं को बताया, उसके बाद दूसरी जो समस्या इन्होंने बताई। आप लोगों ने सभी ने समस्याएं तो बताया, मगर मौजूदा जो विधायक है वो 6 बार विधायक भी बने। एक तरफ आप समस्याएं बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो विधायक भी बनते जा रहे हैं, तो कैसे है? मतलब विधायक तो बनते जा रहे हैं, लेकिन विधायक बनने से तो क्या होता है, लोग बहकाव में आके वोट तो दे देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होता है। और वैसे बहकावे में आके क्या लगता है, गुड़ामलानी के जो लोग हैं वोट देने से पहले क्या देखते हैं? वो विकास कार्य देखते हैं या जाति देखते हैं, क्या देखते हैं? विकास कार्य देखे तो वोट नहीं देना चाहिए, विकास का तो कोई यहाँ पर अता पता भी नहीं है। वैसे मेरे को लगता है जाति के हिसाब से ही। आप क्या कहेंगे कि एक तरफ आपने कई समस्याएं बताई गुड़ामलानी की, और दूसरी तरफ जो मौजूदा विधायक है वो 6 बार विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, तो समस्याएं हैं, तो फिर वो विधायक कैसे बन रहे हैं? उसमें ये है कि कुछ जाति समीकरण भी है, और कुछ वो ये 2 चुनाव तो पिछले इन्होंने भावना में बह के चुनाव जीत लिए। पहले तो करते हैं मना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर लोगों से कहलवाते हैं भाई आप चुनाव लड़ो, तो उसके लोग भावना में बह के वोट देते हैं। 3 बार MLA तो ऐसे बन गए हैं। बाकी क्या है कि 2003 के पहले भाजपा गुड़ामलानी बिल्कुल नए के बराबर थी। 2003 के बाद में माननीय पूर्व संसदीय सचिव लादूराम जी ने यहाँ आके भाजपा के एक कार्यकर्ता को घर घर पहुँच के कार्यकर्ताओं को जोड़ा, एक कार्यकर्ता को खड़े किया अपने पैरों पे, और कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी भी है जो आम जन की समस्याएं सुनती है। तो 10 साल तो उसको जोड़ने में लगे।
फिर 2013 में वो संसदीय सचिव बने तो यहाँ विकास की गंगा भी भाई, अपने से जो बना वो काम अच्छा किया। और उसके बाद में 18 में हेमाराम जी मना कर दिया, तो फिर लोगों की भावना थी कि उनके सुपुत्र की कम उम्र में डेथ होगी, तो उसकी भावना पर के लोगों ने वोट दे दिया। अच्छा। और आज भी यही चल रहा है, आज भी यही चल रहा है। कल भी यहाँ महानंदोल का दौर चालू था, भावना वाली वही चर्चा चल रही थी, 5-6 हज़ार लोग भी आए थे, लेकिन वही स्थिति हो गई कि लास्ट में चुनाव लड़ेंगे लोग, उसके चक्कर में आके आपको लगता है कि वो फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। क्या लगता है, फिर एक मैं आखिरी सवाल आप सबसे पूछता हूँ कि क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर गुड़ामलानी में? क्या लगता है कौन इस बार मजबूत है? इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार के विश्नोई भारी मतों से जीतेंगे। और वही पिछले 20 सालों के उसके पिताजी और वो आम जन के बीच में रह के हर घर घर तक पहुँच कर लोगों की समस्या को निजात, जो भी समस्या हो उनकी सुनवाई करते हैं, और अपने से बनते हैं, वो काम भी करते हैं। आपको क्या लग रहा है किसका माहौल बन रहा है गुड़ामलानी में? भाजपा का। भाजपा का। आप? भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी की, उनकी बौखलाहट भी साफ दिख रही है। वो मैदान छोड़ के भागने को तैयार हो गए हैं। कौन? हेमाराम जी। वो तो कह रहे हैं इस बार चुनाव लड़ेंगे। अरे वो कार्ड खेलते हैं ना, इस बार भी लोगों को जोड़ के फिर एन वक्त में आ जाएंगे। अभी तो मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं ना, कुछ तो कारण होगा। अच्छा। बौखलाहट आपको क्या साफ लगता दिख है? रही है। बीजेपी ही जीतेगी। तो यहाँ पर ये कुछ लोग मिले जिनका ये कहना है कि इस बार जो गुड़ामलानी में माहौल बन रहा है वो बीजेपी के पक्ष में बन रहा है। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा निम्बाराम पटेल। निम्बाराम पटेल जी, कितने सालों से आप गुड़ामलानी में रह रहे हैं? क्या कुछ काम करते हैं आप? मेरा इरिगेशन का काम है, 2010 से लेके लगातार गुड़ामलानी में दुकान है अपनी। 2010 से आपकी गुड़ामलानी में दुकान है। और क्या माहौल बन रहा है इस बार गुड़ामलानी में? क्या लगता है किसकी सरकार यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है? अब की बार गुड़ामलानी की जनता बीजेपी कांग्रेस से परेशान है और परिवर्तन चेंज करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है। परिवर्तन की बात तो बीजेपी भी कर रही है, संकल्प यात्रा भी यहाँ से निकली होगी। अब की बार आरएलपी में नई पार्टी लाने की सबकी प्लानिंग यही है। तीसरे विकल्प की ओर जाना चाहते हैं, क्यों ऐसा? क्या कामकाज आपको जो लगा है कि भाजपा का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो नहीं हुए सही तरीके से? कांग्रेस में तो ये है कि कांग्रेस में अपने अपने जो दलाल छोड़ रखे हैं, दलालों का काम होता है। और भाजपा चुपचाप बैठी है 4 साल तक। आज किसी भी किसान के साथ में आकर कोई किसी प्रकार की किसी की हेल्प करी नहीं, चुपचाप बैठी रही है। उन्होंने विपक्ष की कोई भूमिका निभाई नहीं है। किसानों की समस्या है और भी बिजली की समस्या है, कई प्रकार की समस्या है, तो कभी तक किसी किसान ने कहा तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ है आज दिन तक। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं जो भाजपा, कांग्रेस या सभी पार्टी को ध्यान देना चाहिए लोगों की उन समस्याओं को और समाधान करना चाहिए? प्रमुख समस्याएं क्या है गुड़ामलानी की? मेन समस्या है किसान की, मेन दिक्कत है लाइट की और पानी की। किसान, लाइट और पानी, एक एक करके बताएंगे थोड़ा विस्तार में, क्या किसानों की समस्या है, क्या लाइट को और क्या पानी को लेकर? किसानों की मेन समस्या ये है कि पानी है तो खेती करेंगे, पानी नहीं है तो खेती कैसे करेंगे। उनका मेन विकल्प है पानी का और लाइट का। लाइट में ये है कि लाइट आएगी नहीं तो पानी खेती कैसे करेंगे। लाइट 6 घंटा सरकार कहती है, 6 घंटा की जगह 4 घंटा आती है और भी 20 से 25 बार बीच में कटती है। और पानी ठेठ तक लास्ट में फुहारे तक पहुंचता ही नहीं है और बीच में लाइट कट जाती है, तो फिर उनसे फ़ायदा क्या 4 घंटा आने से। अच्छा, कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम 100 यूनिट बिजली हम घर उपभोक्ताओं को फ्री दे रहे हैं, 2000 करीब किसानों के लिए फ्री कर दी है, किसानों के लिए हम कई चीज़ें कर रहे हैं। लगता है यहाँ पर किसान जो है कांग्रेस की इन योजनाओं से लाभान्वित हो पा रहे हैं, और लगता है कांग्रेस की सरकार इस बार रिपीट होगी? नहीं होगी। नहीं होने का कारण यही है कि एक तो सरकार कह रही कि लाइट 100 यूनिट बरोबर लाइट तो आएगी तो 100 यूनिट चलेगी, लाइट ही नहीं आ रही है तो फिर 100 यूनिट के क्या मतलब हुआ फ्री करने से। और आता है तो भी क्या मालूम, फ्री करते भी तो भी बिल इतना ही आता है 5000 6000 घर कनेक्शन का, सिंगल फेज का। घर में 5-6 हज़ार बिल आ रहा है तो फ्री करने का क्या मतलब हुआ है। हमें तो कोई फ्री करने का विशेष कोई फायदा नहीं लगा। हमारे तो महीने का 5-6 हज़ार बिल पहले ही आ रहा था और अभी भी 5-6 हज़ार का बिल आता है। अच्छा, मंत्री हेमाराम चौधरी इस बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है उनकी। क्या लगता है वो सिर्फ ये एक मजबूरी में कह रहे हैं या कोई रणनीति है उनकी और फिर वो चुनाव लड़ेंगे? उनकी रणनीति भी लग रही है और मजबूरी भी है कि आरएलपी आएगी तो उनको जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको यही लग रहा है कि भाई चुनाव नहीं लड़ने से हमारा बात बनी रहे। और उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? उनको अभी उम्र के हिसाब से नहीं लड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लड़ना चाहिए। उनको नहीं लड़ने से उनकी बंदी मुट्ठी लाख की होती है।
अच्छा। और बाद में हार जाने के बाद में भी बैठ जाएंगे तो फिर उससे कोई मन में शंका रह जाएगी जिंदगी भर। उनकी छोटी अभी कम उम्र बची है, कम उम्र के हिसाब से उनको अभी नहीं लड़ना चाहिए, उनका शरीर काम करे नहीं। जी बिल्कुल, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अब ये यहाँ की जनता का ऐसा कहना है और लोगों से थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश, कितने साल के हो आप? मैं 19 साल का हूँ। 19 साल के हो। क्या करते हो अभी आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो। आपका वोटर कार्ड अब नया नया बना होगा, पहली बार इस बार चुनाव देने जाओगे। कैसे है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, कैसी है? आप स्कूल जाते हो, समय पे टीचर आते हैं, टीचर आते भी हैं कि नहीं आते हैं? क्या समस्या है यहाँ? देखिए, हमारे पहली बात तो स्टाफ की कमी है सरकारी स्कूलों के अंदर, और स्टाफ बरोबर टाइम पर भी आते भी है और नहीं भी आते, दोनों विकल्प भी है। आप जो पहली बार वोट देने जाएंगे, आपके जैसे तमाम जो बच्चे हैं गुड़ा मलानी के, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि हमने किस पार्टी की तरफ, यहाँ के कैसे नेता आप चाहते हैं? जितने मेरे दोस्त हैं वो उनका भी कहना है और मेरा भी कहना है, और मेरे माता पिता पड़ोसी सभी, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीसरा विकल्प और स्थानीय विधायक साथ हैं अब की बार गुड़ा मलानी में। आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं युवाओं के, आपके जैसे जो सभी बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं कि किन कोई भी सरकार बने वो किन मुद्दों पर काम करे आप सभी के लिए? पहला काम तो ये रहेगा कि जब मैं घर से निकलता हूँ गुड़ा मलानी आता हूँ, मेन समस्या हमारे सड़क की है। दूसरा, मैं खेती भी करता हूँ और टाइम पर लाइट भी नहीं आती है, और 6 घंटों की बोली है उनमें से 4 घंटा मतलब आधे आधे तरीके से आती है। और तीसरी बात, पानी भी नहीं आता है नहरों में, और नहरों में इधर आता है नगर साइड आता है और बाकी बचा हुआ पानी नदी में चला जाता है, और उससे उसका भी आगे नहर का विस्तार होना चाहिए। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 2nd ईयर कर रहा हूँ। 2nd ईयर कर रहे हो अभी आप? तो यहाँ से आप जब कॉलेज कहाँ जाते हो आप? मैं इधर लवकुश कॉलेज गुड़ा मलानी। गुड़ा मलानी में कॉलेज जाते हो। कॉलेज की क्या कुछ स्थिति है वहाँ पे? कॉलेज की तो ठीक ठाक है। गुड़ा मलानी की बाज़ार में थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और दोस्त मिले और कुछ साथी मिले, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? गौतम। गौतम जी, कितने वर्षों से गुड़ा मलानी में रह रहे हो आप? 25 साल से। 25 साल से आप गुड़ा मलानी में रह रहे हो। कांग्रेस की सरकार भी यहाँ आपने कांग्रेस के विधायक को भी देखा है, भाजपा के विधायक को भी देखा होगा। किसके राज में ज़्यादा बेहतर काम हुए और इस बार क्या माहौल बन रहा है? इस बार तो 50-50 है। कांग्रेस ने काम कराया है। कांग्रेस ने काम कराया तो फिर 50-50 कैसे हो गया? तो ये है 50-50 कैसे? ऐसा ही है, पब्लिक इधर की, पब्लिक की वो है। क्या लगता है इस बार सत्ता जो है यहाँ रिपीट होगी या फिर ऐसा लग रहा है रिपीट होगी? रिपीट होगी लग रहा है। पर मौजूदा जो विधायक है वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता, ऐसी उनकी तरफ से इच्छा आ रही है। फिर भी कांग्रेस का माहौल अच्छा है इधर। क्या लगता है इस बार कांग्रेस से कौन आएगा? हेमाराम जी फिर दोबारा आएंगे या कोई नया चेहरा आ सकता है? हेमाराम जी आए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। क्या खरीदने आए सर आप? सब्जी लेना आया सर। सब्जी लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश भार्गव नाम है मेरा। कैलाश भार्गव जी। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ गुड़ा मलानी में आप? मेरा तो पुश्तैनी गांव है, बाप दादे परदादे सब यहीं थे। तो आपके पूरे परिवार ने यहाँ पे पूरी सत्ता देखी होगी और उसमें सबसे अधिक यहाँ 6 बार तो विधायक हेमाराम चौधरी रह चुके हैं। क्या कारण है कि बार बार वही विधायक बनते हैं यहाँ कांग्रेस की तरफ से? हेमाराम जी विधायक बनने का एक ही कारण है, उनकी सादगी। न उन्होंने किसी के साथ भेदभाव किया है, न उन्होंने जातिवाद की है, न किसी के कोई तरीका का उनके अंदर जिस तरीके कह सकते हैं कि अपना मन मुटा वो कोई चीज़ है ही नहीं उनके अंदर। तो उन्होंने हर चीज़ का 36 कौम का ध्यान रखा उन्होंने। गुड़ा मलानी के लोग वोट देने से पहले विकास कार्य देखते कि सादगी कितनी नेता में। बिल्कुल, सादगी भी देखनी जरूरी होती है सर, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है। और विकास की बात करें ना तो आप विकास आप आए होंगे, रोडों की कहे तो, स्कूलों की कहे तो, कॉलेज की कहे तो, हॉस्पिटल के कहे तो, हर चीज में उन्होंने विकास किया है। इसीलिए उनको वोट करे और आज जनता उनके लिए मर रही है। कल हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई थी, कम से कम 40 से 50 हजार लोग थे। सिर्फ इसलिए लोग आए थे कि उनको मना है कि आप टिकट लो और चुनाव लड़ो, इसलिए नहीं आए थे कि भाई वोटों की कोई नहीं थी। ये कार्यकर्ताओं ने महासम्मेलन किया था। क्या लगता है कांग्रेस में चेहरों की कमी है, इसी वजह से लोग हेमाराम चौधरी को चाहते हैं या फिर कुछ अलग का कोई और कारण भी है? नहीं सर, कोई कमी नहीं है। कमी होती तो 6 बार एक जगह से एक आदमी कैसे बनता विधायक? नहीं, चेहरों की कमी है क्या कांग्रेस में? कोई कमी नहीं है, शहरों की खूब कमी है, पर सादगी वाले लोगों की कमी है। आज का टाइम ऐसा है कि भाई जो सादगी पर 3 काम गिनाइए जो मौजूदा विधायक ने बेहतरीन किया गुड़ा मलानी में। गुड़ा मलानी के अंदर सबसे अच्छा उन्होंने काम किया, ये रतनपुरा का पुल है, भाखरपुरा वाला अभी जो बना है। पहले हमारे यहाँ पे पुल नहीं था, तब 3-3 महीने तक कट जाता था, पूरा नाइट बेल्ट पूरा कट जाता था। सबसे पहला तो उन्होंने काम ये किया। दूसरा काम, हमारे यहाँ पे दिमड़ी के अंदर डैम लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर पीने का पानी हमारे लिए। और दूसरा, चिकित्सा और
स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, कॉलेज इन्होंने क्रमोन्नत कराई, पीजी थी अब पीजी बनाई, उन्होंने यूजी से पीजी करी है। और काम तो गिनाते गिनाते अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा आपको तो आप महीना गुजर जाओगे आप। भाजपा को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ से के विष्णु तैयारी कर रहे हैं, क्या स्थिति है, मजबूत नजर आते हैं? के विष्णु देखो ये सर दोनों पार्टियों का होता है, अब इधर कांग्रेस है उधर भाजपा होगी, वो भी अपने कैंडिडेट करेंगे। के साहब आते हैं तो उनकी पार्टी के हिसाब से वो बात करेंगे। उनमें सादगी नजर आती है? बिल्कुल, वो भी सादगी पर की है, क्योंकि के साहब तो अब आएंगे सादगी का, उनसे पहले उनके पिताजी लादूराम जी थे, वो भी भगवान के मनक थे। ऐसा कोई उनसे कोई ऐसा नहीं था कि भाई के प्रॉब्लम हो किसी को। ठीक है, क्या लगता है इस बार जो हेमाराम चौधरी है वो कह तो रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, लेकिन क्या लगता है उनके कार्यकर्ताओं ने मना पाएंगे और वो दोबारा चुनावी रण में उतरेंगे? मनाने की कोशिश तो उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ना 25-30 हज़ार लोगों की कल भीड़ थी तो उन्होंने खूब कोशिश करी जैसे थे। अब देखो हम भी वहाँ पे थे, आज कल से ये स्थिति बनी हुई है, हमने खाना तक नहीं खाया है। अब आपके माध्यम से हम सर को कहना चाहेंगे, हेमाराम जी साहब को, कि आप आओ, नहीं तो फिर हमारी क्या होगा, ये चीज़ है। अगर कांग्रेस हेमाराम चौधरी की जगह किसी और चेहरे को टिकट दे देती है तो क्या लगता है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, फिर यहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है या फिर क्या होगा निर्णय? इम्पॉसिबल हो बिल्कुल, कोई चेहरा, ये आज गुड़ामालानी की जनता और जो हम साथ में बैठे हैं ना, ये चीज सिर्फ चेहरे पे देख के करे। आप कह रहे हो ना चेहरा, ये भी बात आपकी भी सही है कि चेहरा हेमाराम जी का चेहरा है जो एक यहाँ पर पसंद किया जाता है, बाकी कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। PM CM मंत्री संतरी सब हमारे हेमाराम जी है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे PM CM संतरी सब यहाँ पर जो है, हेमाराम चौधरी एक अकेला व्यक्ति। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सर। सुरेंद्र सिंह कितने साल से हैं और कितने साल के हैं और कितने सालों से बाड़मेर में रह रहे हैं? मैं बाड़मेर से, मेरा जन्म यहीं गया गुड़ा मलानी का। मैं अभी इधर से 15 किलोमीटर जीवाणियों की ढाणी गिरता है। अच्छा, वहाँ से पहले मैं कट्टर BJP गए थे, हम पूरा परिवार। कट्टर BJP परिवार से आते हैं आप? हाँ जी। उनके बाद क्या है, जो हेमाराम ने ये 10 साल से हम देखे जा रहे हैं, जो हेमाराम ने जो गुड़ा मलानी विकास किया, उसके बाद हम हेमाराम को छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है। कट्टर BJP परिवार से आप आते हैं और फिर आप हेमाराम चौधरी को पसंद करते हैं या कांग्रेस को पसंद करते हैं? नहीं, हम हेमाराम चौधरी को करते हैं। आप हेमाराम चौधरी को पसंद करते हैं, क्या अच्छा लगता है उनके बारे में आप? उनका ये गुड़ा मलानी विकास देखे तो सबसे पहले नंबर बाड़मेर में गुड़ा मलानी हेमाराम चौधरी का रहता है। अच्छा, हाँ जी। बाकी और विधायकों का उतना नहीं है जितना हेमाराम चौधरी का दबदबा है। ये हेमाराम का है, उतना दूसरे कोई विधायक का नहीं होना बाड़मेर जिले में। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मैं थोड़ी देर पहले मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि इनके पास विधायक का नंबर है, जब फोन मिलाओ काम हो जाता है। ये बात कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें ये पूरा सच्चाई है। जो हेमाराम ने, कोई भी छोटा बच्चा बात करेगा तो भी तुरंत कॉल अटेंड हो जाता है। अच्छा, और कोई भी समस्या रहती है तो डायरेक्ट। हेमाराम जी कह रहे हैं इस बार कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है उनकी, और फिर भी कार्यकर्ता है जो जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? वो तो मना कर रहे हैं, फिर भी हम पब्लिक है, उनको खुद प्रेशर करके उनको खड़ा करने के हम। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ा ना भावनात्मक करके लोगों को, ये उनकी रणनीति है, इस तरह से पहले चुनाव से पहले बोलते हैं कि नहीं लड़ेंगे और फिर चुनाव लड़ते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप कट्टर भाजपा से आते हैं और आप हेमाराम चौधरी को पसंद करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, वो तो ये सब झूठी बात है, ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, जो ये इन्होंने उम्र के हिसाब से बोला था कि भाई हमारे को खड़ा नहीं होना, फिर भी हम गुड़ा मलानी की जनता चाहते हैं हमारा एक बार खड़ा हो और फिर एक बार विधायक बने 5 साल के लिए। यहाँ पे वरिष्ठ लोग भी है कुछ। क्या नाम है सर आपका? कितने वर्ष के हो? फतेह खान है मेरा नाम। क्या उम्र आपकी? 50 साल का। 50 साल के हो। आपने यहाँ पर भाजपा को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, किसके शासन में बेहतरीन काम हुआ है? कांग्रेस के शासन में बेहतरीन काम हुआ है, और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह, सड़कें, जो भी काम हुआ है कांग्रेस के राज में काम हुआ है। क्या लग रहा है फिर किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। कैसे? बिल्कुल आ रही है, काम करवाया, काम के वजह से आ रही है। काम बताए, 3 काम बता दीजिए। कौन से 3 काम बताए? कांग्रेस के 3 काम, चिरंजीवी योजना जो फर्स्ट क्लास काम है, और कॉलेज है, स्कूल है, लाइट्स के मामले में भी बहुत। गुड़ा मलानी में स्कूलों की क्या स्थिति है? लाइट के लेकर क्या स्थिति? यहाँ टाइम पर लाइट आती है? बिल्कुल टाइम पर 24 घंटे लाइट आती है। हमारे लाइट वाले कह रहे हैं लाइट बहुत कम आती है। अरे हमारे बिल भी नहीं आता है साहब। लाइट हमें तो साल भर हो गए, पानी के बिल नहीं, लाइट के बिल नहीं। अशोक जी के राज में तो बल्ले बल्ले है हमारी। अच्छा, बिल्कुल। अशोक जी है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके द्वारा कई योजनाएं लाई गई है। 500 रुपए में कह रहे गैस सिलेंडर है, फोन वितरण किए जा रहे हैं, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, कई योजनाएं लेकर आई है सरकार। क्या लगता है गुड़ा मलानी की जनता जो है लाभान्वित हो पा रही है इन योजनाओं से? पूरी राजस्थान की जनता लाभान्वित हो रही है। गुड़ा मलानी की क्या साहब बहुत अच्छी योजना लाई है कांग्रेस राज्य में। पेंशन की 500 से 1000 रुपये कर दिए लोगों के, और विकलांगों को ये स्कूटी वगैरह,
और स्कॉलरशिप बच्चों को अच्छी पढ़ाई कॉलेज है। सड़कें बनी उतनी पूरे बाड़मेर जिले में। बाड़मेर गुड़ामालानी में जितना काम हुआ है पुल एक साल में पूरा करवा दिया हेमाराम जी ने, और वो 7 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो सड़कें बनी है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है, मुख्यमंत्री के तहत नहीं बनी। कुछ एक भी बता दो आप, पूरी राजस्थान मुख्यमंत्री योजना एक भी नहीं बनी। गुड़ामालानी के आसपास 50 किलोमीटर में पूरी सड़कें बनी है, तो कांग्रेस के राज में सिर्फ हेमाराम जी ने ही करवाई है। अच्छा, तो इस बार जो विधायक में यहाँ पर जो है हेमाराम चौधरी, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कैसे, क्या कार्यकर्ता कैसे उन्हें मना रहे हैं? कार्यकर्ता के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम हेमाराम जी को जैसे तैसे, हेमाराम जी के सिवाय हमारे लिए कोई पसंद कैंडिडेट नहीं है। सब कांग्रेस की कमजोरी मानते हैं कि यहाँ पर हेमाराम चौधरी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है जिसे कांग्रेस नहीं, हम पसंद ही नहीं करते हैं दूसरों को। हेमाराम जी बैठे हैं तो कमजोरी की क्या सवाल है? हेमाराम जी है, बस गुड है हमारे लिए। ठीक है, आपको लगता है उनकी उम्र हो गई, उनको भी थोड़ा आराम करना चाहिए? अब किसी और, वो जैसा कि वो कहते आ रहे हैं कि बस साहब ऐसा है कि जहाँ तक हेमाराम जी स्वस्थ नजर आ रहे हैं, और कार्यकर्ता उनको छोड़ेंगे नहीं, इलेक्शन लड़वाएंगे। स्वस्थ नजर आ रहे हैं हेमाराम जी, कोई तरह की बीमार नहीं है, इसीलिए कार्यकर्ता धरना देंगे और हेमाराम जी को टिकट लेना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। भाजपा की क्या स्थिति है गुड़ामालानी में, थोड़ा उसको लेकर भी बताइए। भाजपा की तो सब क्या स्थिति बता, भाजपा की तो अब कोई बात ही नहीं है, हम तो सुनते हैं क्या कोई स्थिति। के विष्णु तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो कैलाश जी टिकट ला रहे हैं, और कई कैलाश यहाँ गुड़ामालानी से टिकट ला सकते हैं, कर रहे हैं। कैलाश जी भी कोशिश कर रहे हैं। सांसद का हाल गुड़ामालानी में होना है तय भाजपा की हमारे। अच्छा, कांग्रेस में ना इन दिनों ये खबरें आ रही कि कुछ नारे लग रहे हैं कि गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायकों की खैर नहीं। कहा जा रहा है कि विधानसभाओं में विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा आक्रोश है। गुड़ामालानी में क्या ऐसा कोई आक्रोश है? गलत, बिल्कुल। गहलोत जी से तो पूरी राजस्थान की जनता खुश है। कौन कहता है वैर है? पूरी पार्टी एक ही है और कोई वैर नहीं है और कोई मतभेद नहीं। क्या लगता है इस बार जो राजस्थान की रीत रही है, हर बार सरकार जो है रिपीट नहीं होती है, बदल जाती है सरकारें, इस बार वो रीत जो है कायम रहेगी या फिर टूटेगी? अब की बार वो रीत टूटेगी, सरकार रिपीट होगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी। तो आपने यहाँ पर गुड़ामालानी की बाजार में इन लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी जाना, जिनका कहना है कि इस बार जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है, और ये लोग कह रहे हैं कि जैसे तैसे कैसे भी हेमाराम चौधरी को टिकट दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर गुड़ामालानी में नहीं तो जोधपुर जाएंगे, जोधपुर नहीं तो जयपुर जाएंगे, धरना देंगे, लेकिन टिकट जो है वो चाहते हैं कि यहाँ से जो चुनाव जो लड़े वो विधायक यहाँ पर हेमाराम चौधरी ही चुनाव लड़े। गुड़ामालानी की बाजार में हम घूम रहे हैं, तो यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कितने सालों से गुड़ामालानी में आपकी दुकान है और ये सब जानकारी? 15 साल से हमारी दुकान है गुड़ामालानी में, और तीसरा मोर्चा चुनना चाहते हैं हम। तीसरा मोर्चा चुनना चाहते हैं आप? क्यों? क्योंकि अच्छा काम आएगा। पहले अच्छा काम कैसे आएगा जरा बताइए। वगैरह देख लो आप, कैसी हालत खराब हुई है रोडों की। सारे दिन यहाँ परपड़ा उड़ता है और दुकान किराना का सामान सब परपड़ा में उड़ जाता है, उस हिसाब से ये दुकान चलाने में तकलीफ होती है। बात है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र सोनी है। देवेंद्र सोनी, कितने क्या उम्र है आपकी और कितने सालों से यहाँ गुड़ामालानी में रहते हैं? सर मेरा जन्म ही गुड़ामालानी में हुआ, मैं बचपन से ही गुड़ामालानी में ही हूँ, और मेरी उम्र 24 साल है, और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ साथ में मेरा दुकान का भी काम है। ठीक है, तो देवेंद्र 24 साल की आपकी उम्र है, बचपन से आपने यहाँ की सियासत को देखा है, आपने भाजपा की सरकार को भी देखा होगा, आपने कांग्रेस की सरकार को भी देखा है। किसके शासन में बेहतर तरह से यहाँ विकास कार्य हुए हैं गुड़ामालानी में? सर ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पे ज्यादा काम करवाया है। कांग्रेस ने ज्यादा काम करवाया क्योंकि उन्होंने शासन भी ज्यादा साल तक किया है, ज्यादा साल तक किया है। भाजपा यहाँ पे एक बार ही आई हुई है, 77 साल में एक बार ही यहाँ पे भाजपा आई है। तो कैसा काम रहा एक बार जब आए भाजपा? काम अच्छा था, पर एज कम्पेयर टू कांग्रेस वो इतना काम नहीं कर पाए। ठीक है, आप पढ़ाई की, आपने कहा कि आप पढ़ाई करते हैं, तो शिक्षा को लेकर हम बात करें तो गुड़ामालानी की क्या स्थिति है शिक्षा में? सर एज इंडिविजुअल जो शिक्षा में लोग कर रहे हैं, जैसे मैं अपने
स्तर पर जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो सब मतलब पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, पर जो सरकार है उस उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। जैसे अगर मान लो किसी ने कोई ग्रेजुएट हो गया तो उसने बेरोजगारी भत्ते का भी फॉर्म लगा दिया, तो वो मतलब मान लो 99% है कि वो पास होगा ही नहीं आपके। सरकार इतना इनिशिएटिव नहीं लगा रही है कि वो पास कर दो। जैसे कि मैंने मेरे बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा था 2020 में और वो पास हुआ है 2022 में जाके। तो बेरोजगारी का भत्ता आपको मिलता है? हाँ, अब वो बीच में अभी मिलना बंद हो गया है। 1 साल मिला था मेरे को, अभी बंद है। कितना मिलता है बेरोजगारी भत्ता, जरा बताएंगे? वैसे तो पहले 3,000 रुपये मिलता था लड़कों को, लड़कियों को 3,500 मिलता था। अभी लड़कों को 4,000 मिल रहा है और लड़कियों को 3,500 मिल रहा है। उसमें उनको 3 घंटे संविदा पे काम करना पड़ता है। आपका जब बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ तो क्या आपने यहाँ के जो विधायक है उन तक ये समस्या का पहुंचाई कि मेरा जो बेरोजगारी भत्ता है वो आना बंद हो गया? नहीं सर, मैं विधायक के पास बात पहुंचाऊं कैसे? अगर स्थानीय विधायक हो तो मैं उन पे बात भी पहुंचा सकता हूं कि वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनका घर यहाँ पे। मुझे आज तक ये पता नहीं है कि हेमाराम जी का घर कहाँ है, हेमाराम जी रहते कहाँ है। मैंने 5 साल में हेमाराम जी को यहाँ पे मुश्किल से 10 या 12 बार देखा होगा। पीछे मुझे लोग मिले, वो कह रहे हैं उनके पास हेमाराम चौधरी का नंबर है, वो फोन मिलाते हैं, काम हो जाता है। फोन जो अपर क्लास है उनके पास होता होगा, मैं इतना नहीं हूँ कि बच्चों के पास नहीं है। बच्चों के पास कैसे होगा? जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास नंबर है, सब है, पर नंबर से फोन करो तो काम होता है? फोन पे सर मैंने कभी किया नहीं काम। मैं और विधायक कितना आते हैं यहाँ पे? यहाँ 6 बार विधायक रह चुके हैं हेमाराम चौधरी, कितना जनता के बीच गुजरते हैं? मैंने अपनी लाइफ में हेमाराम जी को 10 से 12 बार देखा है। ठीक है, 25 साल की इनकी उम्र है। 25 साल की उम्र है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेमाराम चौधरी को केवल 10 से 12 बार ही जनता के बीच गुजरते हुए जाते हुए देखा है। तो ये कुछ था यहाँ गुड़ामलानी की सियासत का हाल। आपने देखा कि एक बात तो यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे आरएलपी के समर्थक हो, चाहे भाजपा के समर्थक हो, सभी ये मान के चल रहे हैं कि जो इस बार चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ा जाएगा उसमें हेमाराम चौधरी एक बड़ी भूमिका में होंगे। और इसी को लेकर भी यहाँ पर जो विपक्ष है वो भी ऐसी ही तैयारी कर रहा है। और आपने जाना यहाँ के लोगों का कि क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ कांग्रेस के लोगों से भी जाना कि क्या कुछ जो विधायक है उन्होंने कामकाज करवाए हैं। तो आप देख रहे थे DCN लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।